जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टूडेंट पॉइंट BD में। तो हमारा HP टेट 25 डेज क्रैश कोर्स सीरीज में बॉटनी का लेक्चर नंबर 2 है आज का, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होती क्या है? तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप on the basis of their similarities and dissimilarities and placing the group in a hierarchy of categories। यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक साइंटिफिक स्टडी है इसकी अरेंजिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स की, इसमें ग्रुप्स में, उनके सब्स ग्रुप्स में, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, और उनको एक हायरार्की ऑफ कैटेगरीज में प्लेस करने की। तो इसकी नीड क्या पड़ी और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो बहुत ज़्यादा एनिमल्स हो चुके थे, बहुत ज़्यादा प्लांट्स भी डिस्कवर हो गए थे। अब उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल था, उनको डिस्क्राइब करना मुश्किल था। तो इसकी ऑब्जेक्टिव्स थे टू आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब ऑल पॉसिबल टाइप ऑफ स्पीशीज। नंबर 2, टू अरेंज द स्पीशीज इन वेरियस हायरार्की ऑफ कैटेगरीज। यानी कि स्पीशीज को अरेंज करना एक हायरार्की ऑफ कैटेगरी में, जैसे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज में। नंबर 3 है हमारा इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। एंड नंबर 4, टू मेक मोर कन्वीनियंट स्टडी, यानी कि किसी भी स्टडी को आसान बनाना, सुविधाजनक बनाना। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, आखिर क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री क्या है? सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट आते हैं थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी भी बोला जाता है और फादर ऑफ एंशियंट प्लांट टेक्सोनोमी भी बोला जाता है। तो ही प्रपोजेस द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। उन्होंने प्लांट किंगडम की फर्स्ट क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था और उन्होंने प्लांट किंगडम को 4 ग्रुप में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रोथ। वो ग्रुप है हमारे ट्रीज, श्रब्स, सब श्रब्स एंड हर्ब्स। उसके बाद एंट्री हुई हमारी कार्लोस लिनियस की, जिन्हें फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी कहा जाता है। उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी और वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है हमारी किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमिलिया। हाउएवर, तो किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमिलिया को वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए, इसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक में। Also there were large number of organisms which do not fall under any category, यानी कि बहुत सारे organisms ऐसे भी थे जो किसी भी कैटेगरी के अंडर नहीं डाले गए थे। तो ये उस क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी कमी थी। और उसके बाद बहुत सारी स्टडीज शो करती हैं, बहुत सारी स्टडीज हुई और उन स्टडीज में ये पाया गया कि एक सेम ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स में ही वास्ट वेरिएशन है उनके करेक्टर्स में, और उनके करेक्टरिस्टिक्स में वेरिएशंस थी सेल स्ट्रक्चर में, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स में। इसी कारण 2 किंगडम क्लासिफिकेशन तो चला बहुत ज़्यादा, बहुत लंबे समय तक यूज भी किया गया, पर बाद में उसे इनएडिक्वेट हमने उसको प्रूव कर दिया। नेक्स्ट हुए हमारे RH विटेकर, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी on the basis of both levels of organization and of the type of organization। उन्होंने 3 नए किंगडम जो हैं वो ऐड किए in the existing 2 kingdoms and they also rearranged them on the basis of various characteristics। उन्होंने 5 क्राइटेरिया रखे थे अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। एनिमल, प्लांट, एनिमल एटसेट्रा को अरेंज किया था उन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर के बेसिस पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे, रिप्रोडक्शन के बेसिस पे और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स के बेसिस पे। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होती है? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होती है एक एवोल्यूशनरी पाथवे के अकॉर्डिंग, उसमें देखा जाता है कि कौन सा एनिमल किस एवोल्यूशनरी पाथवे से रिलेट करता है। और वो जो 5 किंगडम्स RH विटेकर ने दिए थे वो हैं हमारे किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमिलिया। अब RH विटेकर ने 5 किंगडम्स में सभी ऑर्गेनिजम्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये एक फ्लो चार्ट है, इससे आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में आ गया हमारे किंगडम मोनेरा। उसके बाद यूकैरियोटिक को फर्दर 2 में डिवाइड किया गया,
यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में। अब मल्टीसेलुलर में आगे हमारे दो, फिर से आगे सेल वॉल प्रेजेंट है या सेल वॉल एब्सेंट है, पर यूनिसेलुलर में आगे हमारे किंगडम प्रोटिस्टा। अब सेल वॉल एब्सेंट है, सेल वॉल एब्सेंट हुई तो बना हमारा किंगडम एनिमल, और जब सेल वॉल प्रेजेंट है तो उसे फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन डिवाइड किया, यानी कि ऑटोट्रोपिक है या हिटेरोट्रोपिक है। अगर हिट ऑटोट्रोपिक है तो किंगडम प्लांटे, अगर हिटेरोट्रोपिक है तो किंगडम फंजाई। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ 5 किंगडम। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करें और इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये टेबल बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हमारे 5 क्राइटेरियाज जिसके बेसिस पे आर.एच. विटेकर ने डिवाइड किया था, वो सारे क्राइटेरियाज इसमें गिवन है, और सारे जो हैं किंगडम्स भी गिवन है, और कौन सी किंगडम की कौन कौन सी जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारा का सारा इसमें दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं हमारा किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा, उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका सेल टाइप है वो है प्रोकैरियोट, यानी कि उसके पास कोई भी ट्रू न्यूक्लियस नहीं है या कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं है, यानी कि उसका न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, और कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है। तो जब भी क्वेश्चन आए विच किंगडम या विच ऑर्गेनिजम्स डज नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, तो आप वहां पे चुपचाप, अगर मोनेरा ऑप्शन है तो वहां पे आप मोनेरा को टिक करके आएंगे। तो सेल स्ट्रक्चर ये क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है विद सिंपल सेल स्ट्रक्चर। इनकी जो सेल वॉल होती है वो बेसिकली पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, वो भी इन बैक्टीरिया। तो बेसिकली किंगडम मोनेरा है ही बैक्टीरिया के ऊपर बेस्ड। जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो सारे के सारे हमारे किंगडम मोनेरा में है। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक। रिप्रोडक्शन कैसी होती है, एसेक्सुअल, बेसिकली मेनली बाइनरी फिजन से, यानी कि बैक्टीरिया मेनली बाइनरी फिजन से ही जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। अब इसमें इंक्लूड होते हैं हमारे यू बैक्टीरिया, जो ट्रू बैक्टीरिया होता है उसे हम बोलते हैं यू बैक्टीरिया, और जो कॉमनली हर जगह पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एस्कीरिया कोलाई, जो हमारे ह्यूमन और एनिमल की इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हैं, एंड ही इट इज द कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसके पास फोटोसिंथेसिस की कैपेबिलिटी होती है। थर्ड है हमारा आर्के बैक्टीरिया, अभी फॉर्मली इसे यहीं पे ग्रुप किया गया था, पर बाद में इसे सेपरेटली जो है उसको क्लासिफाई कर दिया गया है। तो आर्के बैक्टीरिया क्या है हमारे, एक्सट्रीमोफिल्स हैं जो लिव करते हैं किसमें, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में, चाहे वो हीट है, चाहे कोल्ड है, चाहे वो डेजर्ट है, जहां पे भी है वहां पे आपको आर्के बैक्टीरिया मिलेगा ही मिलेगा। तो की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्के बैक्टीरिया, चूंकि ये इंपॉर्टेंट है तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम पढ़ लेंगे। तो ये हमारा प्रोकैरियोटिक है, जो हमारे किंगडम मोनेरा की एक खासियत है। तो ये इनकी सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो लैक करती है, इंस्टेड वो एक यूनिक पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन से बनी होती है। अब आते हैं मेम्ब्रेन्स पे, इनके ईथर लिंक्ड लिपिड्स होते हैं, अनलाइक एस्टर लिंक्ड लिपिड इन बैक्टीरिया, यानी कि इनको एक्सट्रीम कंडीशंस में रहने में मदद करती है कौन सी, एक यूनिक इनकी सेल वॉल जो पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन से बनी होती है, और उनकी मेम्ब्रेन जो ईथर लिंक्ड लिपिड से बनी होती है। अब इनकी जेनेटिक्स जो है वो यूकैरियोट्स की है, ना कि बैक्टीरिया से सिमिलर नहीं है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से ज्यादा मिलती जुलती है। तो इनका हैबिटेट कहाँ पे होएगा, एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन, जैसा हमने पढ़ा, तभी इनको एक्सट्रीमोफाइल्स भी बोला जाता है, सच एज थर्मोफाइल्स, जो हमारे हॉट स्प्रिंग्स या हाइड्रोथर्मल वेंट्स में पाया जाता है, हेलोफाइल्स जो हाई सॉल्ट एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, और मिथेनोजन्स जो मिथेन को प्रोड्यूस करते हैं, और गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स में पाए जाते हैं और वेटलैंड में पाए जाते हैं। तो रूमिनेंट एनिमल कौन होते हैं, रूमिनेंट एनिमल्स वो होते हैं जिसे हम देसी भाषा में बोलते हैं जुगाड़ करने वाले, यानी कि हमारे काऊ एंड बफलोज, उनको हम बोला जाता है रूमिनेंट एनिमल्स। आते हैं साइनोबैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स पे। प्रोकैरियोट्स हैं, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस यूज करते हैं यूजिंग क्लोरोफिल ए, क्योंकि ये ब्लू ग्रीन एल्गे है तो फोटोसिंथेसिस करेंगे। कंटेन्स क्लोरोफिल एंड
फाइकोसिबिलिन विच गिव ब्लू ग्रीन कलर। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाई साइनोबैक्टीरिया इज नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गे। तो इसका आंसर छुपा है क्लोरोफिल और फाइकोबिलिन में। फाइकोबिलिन ही एक ऐसा हमारा पिगमेंट है जो इसको ब्लू ग्रीन कलर देता है। यूनिसेलुलर है, कॉलोनीज फॉर्म करता है, फिलामेंट्स होते हैं। हैबिटेट कहाँ पे होता है इसका? फ्रेश वाटर में, सॉल्ट वाटर में, सोइल में और इवन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी ये पाया जाता है। बाइनरी फ्यूजन के साथ ही रिप्रोड्यूस करता है, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होती है। एग्जाम्पल क्या है इसके हमारे? एनाबीना और नोस्टोक सबसे कॉमन। कभी पूछो साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल तो आपको हर बच्चा यही बोलेगा, एनाबीना, नोस्टोक। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को बोला जाता है हमारा ट्रू बैक्टीरिया। प्रोकैरियोट्स हैं, पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल से बनी होती है, ये इनका डिस्टिंग्विश फीचर है। डीएनए कैसा है? सिंगल है, सर्कुलर है, क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियोइड रीजन है इनके। अब वेरियस शेप्स होती है इनकी, कोकस, पेसिलस एंड स्पाइरिलियम। तो कोकस है हमारे स्फेरिकल, पेसिलियस है हमारे रोड शेप्ड और स्पाइरिलियम है हमारे स्पाइरल। ये देखिए नीचे, स्फेयर शेप्ड कोकी, रोड शेप्ड पेसिली एंड स्पाइरल शेप्ड स्पाइरो पाइरिलियम। अब रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बाइनरी फिजन से है एंड कैन एक्सचेंज जीन्स वाया कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। यानी कि कुछ हद तक कई बार कुछ स्पेशल केसेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो जाती है, यानी कि उसको फेक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। एक बैक्टीरिया जो है वो अपना सीलिया जो है वो दूसरे बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करके अपना जेनेटिक मटेरियल उसमें छोड़ देता है, उसको हम बोलेंगे फेक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या कंजुगेशन। न्यूट्रिशन है इनका ऑटोट्रोपिक, फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं साइनोबैक्टीरिया की तरह, और कीमोसिंथेटिक हैं, और हिटियोट्रोपिक हैं, यानी कि सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक या सिम्बायोटिक। अब डीएनए इनका सिंगल है एंड सर्कुलर है। तो जो भी यू बैक्टीरिया या किंगडम मोनेरा में जो हमारे पास, प्रोकैरियोट्स में जो हमारे पास डीएनए पाया जाता है उसे हम बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल जो पाया जाता है उसे हम बोलते हैं प्लास्टिड। ये एक सर्कुलर है, सर्कुलर डीएनए है। अब आता है अगला किंगडम हमारा, किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा, अब इनको बोलते हैं यूकैरियोट। यूकैरियोटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ट्रू न्यूक्लियस क्या कौन होता है? जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज। इसमें हर प्रकार की ऑर्गेनली पाई जाती है जो हमारी मेम्ब्रेन बाउंड है। ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली यूनिसेलुलर हैं और कुछ मल्टी सेलुलर भी हैं और कॉलोनियल भी हैं। हैबिटेट कैसा है? प्राइमरली एक्वेटिक होता है और मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रहना ये ज़्यादा पसंद करते हैं। अब न्यूट्रिशन वेरियस स्पीशीज में वेरी करता है। ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, यानी कि फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स लाइक एल्गी। हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं, यानी कि जो प्रोटोजोआ होते हैं हमारे। अब मिक्सोट्रॉपिक भी होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक भी होंगे और हेटेरोट्रॉपिक भी होंगे। फॉर एग्जांपल यूग्लिना। रिप्रोडक्शन बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर ऑब्जर्व्ड। अब प्रोटिस्ट को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलरिटीज टू अदर किंगडम। सबसे पहले आते हैं हमारे प्रोटोजोआ। सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे प्रोटिस्ट में होते हैं वो होते हैं यूनिसेलुलर हैं, हिटोट्रॉपिक हैं, और सबसे बड़ी बात पैथोजेनिक हैं। पैथोजेनिक यानी कि डिजीज कॉज करेंगे ये। एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम से हमें बीमारी होती है मलेरिया की, है ना, मलेरिया इसके काटने से होता है, फीमेल एनोफ्लिज के कारण, मच्छर के काटने से होता है। अमीबा एमीबिक डायसेंट्री लगाता है, ये बहुत खतरनाक होती है। उसके बाद आते हैं हमारे एल्गे, जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, यानी कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, कैन बी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर। फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, पायरोगायरा एंड डायटम्स। डायटम्स हमारे बनाते हैं डायएटोमीशियस, डायएटोमीशियस अर्थ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
डायएटोमिशियस अर्थ कौन बनाता है? ऑप्शन में आएगा डायटम्स, वहां पे टिक लगा दीजिएगा। थर्ड में आते हैं हमारे स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड या फंगस लाइक प्रोटिस्ट, जिसे हम कई बार फंगस बोल के भी हम भूल जाते हैं या उनको बोल देते हैं, फंगस बोल देते हैं। डिकम्पोजर है जो एक फंगी के सिमिलर जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सेप्रोलेजीनिया एक वाटर मोल्ड है, ठीक है। अब आते हैं यूग्लिना में। अब यूग्लिना किस में आता है? यूकैरियोटा में। दे हैव न्यूक्लियस, किंगडम प्रोटिस्टा है। अब समटाइम्स इसको हम बहुत एनिमल में या प्लांट में भी डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिमिलर ट्रेट्स जो है वो शो करता है। ये ऑटोट्रोपिक भी है, ये हिटोट्रोपिक भी है। ऑटोट्रोपिक इसलिए है क्योंकि इसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है और क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस भी कर पाएगा, यानी कि ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है। और हिटोट्रोप है यानी कि दूसरों पे फीड करेगा। मूवमेंट कैसी है इसकी? एक विप लाइक टेल है जिसको हम बोलते हैं फ्लैजेलम फॉर मूवमेंट। और नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक भी है और हिटोट्रोपिक भी है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस करेगा या परफॉर्म करेगा। और हिटोट्रोपिक है यानी कि एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रिएंट्स एनवायरनमेंट से जब लाइट अवेलेबल नहीं है। आइस स्पॉट जिसे हम स्टिग्मा बोलते हैं, ये लाइट को डिटेक्ट करता है और उसकी तरफ मूव करवाता है ताकि ये फोटोसिंथेसिस कर सके। बेसिकली बाइनरी फिजन से ही ये हमारा रिप्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है हमारा किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई जो है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, मोस्टली मल्टीसेलुलर हैं एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट एक यूनिसेलुलर हमारा फंजाई है एंड heterotropic by absorption. They play a vital role such as decomposer, symbionts and pathogen in ecosystem. यानी कि ये decomposer भी हैं, symbionts भी हैं and pathogens भी हैं। symbionts कैसे? क्योंकि फंजाई और एल्गे की symbiotic relationship बहुत फेमस है जिसे हम बोलते हैं लाइकन। और लाइकन से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर सबसे ज़्यादा पोल्यूशन से जो हमारा सेंसिटिव है वो कौन है? एग्जाम उसमें ऑप्शन आएगा लाइकन, तो लाइकन में हम टिक लगा देंगे। सेल टाइप है यूकैरियोटिक है। स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? मल्टी सेलुलर है, एग्जाम्पल मशरूम या मोल्ड्स एंड यूनिसेलुलर इन ईस्ट। सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन अनलाइक प्लांट्स विच हैव सेलुलोज, तो इसकी सेल वॉल बनती है काइटिन से। न्यूट्रिशन है हमारी इसकी हेटेरोट्रोपिक एंड बाय एब्जॉर्प्शन, यानी कि सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक जो है इसकी न्यूट्रिशन है। रिप्रोडक्शन बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी वाया स्पोर्स। एंड बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है? इसमें एक हाइफे प्रेजेंट होता है यानी कि फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है और जिसकी वजह से एक नेटवर्क फॉर्म किया जाता है जिसको हम बोलते हैं माइसीलियम। ये इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं क्लासेस ऑफ किंगडम फंजाई। सबसे पहली क्लास है हमारी जाइगोमाइसिटीज। जाइगोमाइसिटीज क्या होती हैं? ये एक जाइगोस्पोर बनाती है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं और डिकम्पोजर्स होते हैं। एग्जाम्पल है इसका राइजोपस और ब्रेड मोल्ड। हम बोलते हैं ब्रेड में भूथी आ गई, तो भूथी किसकी वजह से आती है? वो आती है हमारी राइजोपस यानी कि ब्रेड मोल्ड की वजह से। एस्कोमाइसिटीज और सैक फंगी, ये एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं इन सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एस्काई। इसका इंपॉर्टेंट फीचर है ये एडिबल फंजाई है और कुछ जो है वो हमारे पैथोजेनिक है। एडिबल में कौन कौन से आएंगे इसमें? ईस्ट, पेनिसिलियम, एस्पेरेजिलस, मोरेल्स एंड ट्रफल्स। ट्रफल्स सबसे महंगे मशरूम बिकते हैं गुच्छी के बाद में, एक्सट्रीम रेयर टू फाइंड। पेनिसिलियम से हमें वो एंटीबायोटिक मिली थी फर्स्ट। ईस्ट हम ब्रेड में यूज करते हैं। एस्पेरेजिलस भी एक प्रकार का फंगस है जिसे हम एज ए डेलिकेसी उसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बेसिडियोमाइसिटीज और क्लब फंगी, यानी कि बेसिडियोस्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं और क्लब शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं बेसिडिया, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा था बेसिडियोमाइसिटीज। मैनी फॉर्म लार्ज फ्रूटिंग बॉडीज। लार्ज फ्रूटिंग बॉडीज जिसे हम मशरूम्स बोलते हैं वो ये प्रोड्यूस करती हैं। इसके एग्जाम्पल है हमारे टोडस्टूल्स, पफ बोल्स एंड ब्रैकेट फंजाई।
नेक्स्ट है हमारा काइट्रीडियोमाइकोटा, यानी कि एक इकलौती फंगजाई है जिसमें फ्लैजेलेटेड स्पोर्स होते हैं जिन्हें हम जू स्पोर्स बोलते हैं, और ये मोस्टली एक्वेटिक फंजाई होती है। अगला है हमारा ड्यूटेरियोमाइसिटीज, जिसे हम फंजाई इम्परफेक्टी बोलते हैं। इसका की फीचर है कि इसकी कोई भी रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज नहीं होती है। तो यू नोट दिस इज एन आर्टिफिशियल ग्रुप, है ना, आर्टिफिशियल ग्रुप है। इसको कई बार एस्कोमाइसिटीज या बेसिडोमाइसिटीज में भी रिलोकेट कर दिया जाता है। तो इसका एग्जांपल आ गया हमारा अल्टेनेरिया। तो अब हम करेंगे क्वेश्चंस इसके रिलेटेड में। तो पहला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया दैट हैव स्पेशलाइज्ड सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर टू लिव एंड विदस्टैंड इन द एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन। तो एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में जो बैक्टीरिया रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? अभी हमने पढ़ा आर्के बैक्टीरिया, तो हो जाएगा इसका ई ऑप्शन, आर्के बैक्टीरिया। आप एक काम कीजिएगा, जब मैं अभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, हर क्वेश्चन से पहले आप उसको पॉज करें वीडियो को, और उस क्वेश्चन का आंसर अपनी ओर से लगाने की कोशिश करें। और अगर गलत हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, अभी ये प्रेपरेटरी फेज है, गलती हो जाएगी और गलती का उत्तर भी यहीं पे आपका मिल जाएगा, वो सुधर जाएगी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज मल्टी सेलुलर? इन सब में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा है? अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा, एग्जाम्पल आएगा स्पाइरोगायरा, एल्गे में पढ़ा, मल्टी सेलुलर एल्गी है ये। अगला है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोकैरियोट? इन सब में प्रोकैरियोट कौन सा नहीं है? एग्जाम्पल आ गया, हमारा आंसर आ गया सेक्रोमाइसिस, ऑप्शन नंबर ए। सेक्रोमाइसिस क्या होती है हमारी? फंजाई है एक, तो हम बेकर्स यीस्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, विच इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोकैरियोट्स? प्रोकैरियोट्स में क्या ट्रू नहीं है? पहला ही ऑप्शन ठीक है, डीएनए इज कॉम्प्लेक्स्ड विद हिस्टोन्स। जी नहीं, डीएनए होता ही नहीं है, प्लास्टिड्स होएगा तो हिस्टोन के साथ तो होगा भी नहीं, सर्कुलर डीएनए है तो हिस्टोन्स तो एब्सेंट होंगे ही होंगे। नेक्स्ट है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज वन विच इज बेस्ड ऑन। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन हमने अभी पढ़ी थी स्टार्टिंग में, इसके बेसिस पे होती है, कॉमन एवोल्यूशनरी डिसेंट के अकॉर्डिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, यूग्लिना इज प्लेस्ड इन। यूग्लिना किस में प्लेस किया गया है, उसको कौन से उसमें प्लेस किया गया है? अभी पढ़ा हमने किंगडम प्रोटिस्टा में उसको प्लेस किया गया है। एक्स्ट्रा सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए प्रेजेंट इन बैक्टीरिया इज नोन एज प्लाज्मिड। एक सर्कुलर है और डबल स्ट्रैंडेड है। डैश इज अ बैक्टीरियम कॉमनली फाउंड इन द एनिमल एंड ह्यूमन इंटेस्टाइन। अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, एग्जाम्पल है इसका एस्कीरिया कोलाए, ए ऑप्शन सही है। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड है एक सर्कुलर डीएनए इन बैक्टीरिया। नेक्स्ट है आलमुनेरा, कंटेन्स डीएनए एंड आरएनए, demonstrate a long circular strand of DNA not form enclosed in a nuclear membrane are bacteria? Yes, all of the above इसका आंसर हो जाएगा। Bite of CC fly may pass to human। अब CC fly जो है वो एक अफ्रीका में पाई जाती है जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करती है। अब स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज करता है? एक हमारा प्रोटोजोआ, वो एक प्रोटोजोआ कॉज करता है, उस प्रोटोजोआ का नाम है हमारा ट्राइपेनोसोमा। इस डिजीज को बोलते हैं हम अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, मेनली अफ्रीका में ही ये पाई जाती है। प्रोटिस्ट्स डिफर फ्रॉम मनेरा इन हैविंग। तो प्रोटिस्टा मोनेरा से किस प्रकार से अलग हैं? आंसर आएगा इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि प्रोटिस्टा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है और मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई नहीं जाती है। नेक्स्ट है, किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स। अब किंगडम प्रोटिस्टा में किस प्रकार की लाइफ साइकिल पाई जाती है? स्पोरिक लाइफ साइकिल? जी नहीं, स्पोरिक नहीं पाई जाती है। जाइगोटिक मियोसिस? यस, जाइगोटिक मियोसिस भी पाई जाती है और गैमेटिक मियोसिस भी पाई जाती है। तो जाइगोटिक मियोसिस यानी कि जाइगोट फॉर्मेशन होगी और आगे हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनेगा।
अब गैमेटिक यानी कि गैमीट में ही सबसे पहले इसमें जो है वो मियोसिस हो जाएगी और इसके बाद हमारा कौन सा बनेगा, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड जाइगोट जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ, अभी हमने पढ़ा, फंगल सेलुलोज एंड फंगल काइटिन, तो यानी कि बोथ ए एंड सी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज काइटिनियस सेल वॉल या चिटिनियस सेल वॉल, किसमें पाई जाती है, आंसर प्रश्न है, फंजाई में पाई जाती है। द फिनोमिना ऑफ मेटाबॉली इज एग्जिबिटेड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस बार आपके टेट में पूछा भी जा सकता है, आई होप कि पूछा जाए ताकि आप लोगों को खुशी हो कि इस चैनल से आपको ये क्वेश्चन मिला। द फिनोमिना ऑफ मेटाबॉली, तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आखिर ये मेटाबॉली होती क्या है। तो मेटाबॉली जो है एक प्रोटिस्टा के द्वारा एक माइग्रेशन मोड और हमारा मूवमेंट जो है वो शो की जाती है, एक स्पेशलाइज टाइप की मूवमेंट वो प्रोटोजोआ के द्वारा शो की जाती है, जिसमें वो एक अपनी बॉडी को स्क्वीज कर लेते हैं कुछ इस तरह से, इस तरह से अपनी बॉडी को स्क्वीज करेंगे और उसे आगे पुश करेंगे आसानी के लिए। नाली में कीड़े पाए जाते हैं एक सफेद सफेद रंग के, जो अपनी बॉडी को पहले स्क्वीज कर लेते हैं ऊपर की तरफ को, फिर आगे सीधे होकर चलते हैं, फिर से ऊपर को कर लेते हैं, फिर आगे सीधे चलते हैं। उसी प्रकार से हमारे प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ भी इस प्रकार से मूवमेंट को शो करते हैं, जिसे हम मेटाबॉली बोलते हैं। अमीबा भी इस प्रकार से शो करता है, ये देखिए स्क्वीज की बॉडी, फिर से किया और फिर से आगे चल पड़े। तो ये मूवमेंट किसके द्वारा शो की जाती है, यहाँ पे ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यूग्लिना। अगला प्रश्न है, स्टोर्ड फूड इन फंजाई इज, तो ये प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग अपने कमेंट बॉक्स में देंगे। आशा है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो में कमेंट करें आपको क्या अच्छा लगा, क्या कमी रह गई है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।